यूक्रेन में रूसी सेना का पीछे हटते हर एक कदम दुनिया को न्यूक्लियर खतरे की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। पुतिन अब कभी भी यूक्रेन की जमीन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से सबसे बड़े धमाके का आदेश दे सकते हैं। ये पुतिन की कोई कोरी धमकी या सिर्फ चेतावनी नहीं है। यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय तक और पेंटागन के टॉप अधिकारियों तक सबकी समझ अब यही कह रही है कि यूक्रेन युद्ध महाविनाशक एटमी मोड तक पहुंच गया है। खुद ज़ेलेंस्की को भी लग रहा है कि पुतिन दुनिया को डराने के लिए यूक्रेन पर एटम बम दागेंगे। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के देश महाविनाश के इस धमाके को रोकने की जगह न्यूक्लियर की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर रिपोर्ट, कब होगा महाविस्फोट। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूक्रेन एटम बम से सब बेचैन। सबसे बड़े धमाके का डर, पूरा यूक्रेन कांपा थर थर। पुतिन नहीं दे रहे झांसा, एटम से बदलेंगे पासा। धमकाएंगे नहीं, दागेंगे। अब पुतिन नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर अटैक को लेकर पुतिन ने कोरी धमकी नहीं दी है। यूक्रेन युद्ध में हालात बहुत तेजी से ऐसे बन रहे हैं कि टेक्निकल वेपन से एटमी धमाका करना पुतिन की मजबूरी बनता जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो न तो कोई महातबाही को रोक पाएगा और न ही तीसरे विश्व युद्ध को। यूक्रेन की धरती पर एटमी धमाके का अंदेशा इतना बढ़ गया है कि पिछले 24 घंटे में 3 बड़े बयान आ गए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस बार पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोरी धमकी नहीं दे रहे। पुतिन इस बार एटम बम दाग कर दुनिया को डराने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, अगर रूस ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका और उसके साथी बहुत बड़ा जवाब देने को तैयार बैठे हैं। और यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा, यूक्रेन रूस युद्ध अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब वक्त आ गया है कि एटम बम के इस्तेमाल को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया जाए। पुतिन यूक्रेन का युद्ध हार रहे हैं। कम से कम अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन तो यही मानता है। रूस आज भी न्यूक्लियर ताकत के मामले में अमेरिका और नाटो देशों से कहीं आगे है। इसलिए यूक्रेन, अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को डर है कि अब पुतिन टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको इसी का डर है। इसलिए बाइडेन ने भी एक इंटरव्यू में पुतिन के लिए कहा था, डोंट डोंट डोंट, यानी ऐसा मत करना, मत करना, मत करना। 60 मिनट्स नाम के इसी अमेरिकी शो में इस बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बुलाया गया। उनसे पुतिन के नेक्स्ट एक्शन के बारे में सवाल पूछा गया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, रूस के एटमी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका ने प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से रूस को ताजा धमकी दी गई और इसमें साफ कहा गया है कि अमेरिका और साथी देशों ने रूस के खिलाफ नया न्यूक्लियर प्लान तैयार कर लिया है। और इसके अलावा रूस को यह भी बता दिया गया है कि अगर उसने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे फिर करारा जवाब दिया जाएगा। ब्लिंकन की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन की मदद लगातार अमेरिका करता रहेगा और साथ ही रूस पर दबाव बनाने के लिए और इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अमेरिका बाकी देशों को भी एक साथ लाने की कोशिश करेगा। अमेरिका की ये नई धमकी नहीं है, ये युद्ध की आग में न्यूक्लियर का घी है। ऐसा घी जो एटम बम के खतरे को और बढ़ा देगा। बाइडेन ने पुतिन से कहा कि एटम बम की गलती मत कर देना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने महाविनाशकारी जवाब देने वाली बात की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने पेंटागन की तरफ से रूस को भयानक परिणाम के लिए सबसे ऊंचे स्तर की चेतावनी जारी कर दी। पुतिन की धमकियों के बाद पश्चिम ने परमाणु प्रतिरोध को बहुत मजबूत कर लिया है। हमने सीधे क्रेमलिन को और रूस की सत्ता में सबसे ऊपर तक प्राइवेट मैसेज के जरिए बता दिया है, अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो रूस खत्म हो जाएगा। अमेरिका और हमारे साथी बहुत मजबूती से जवाब देंगे। इस मामले में हम सबका निर्णय एक है और एकदम साफ है। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद अमेरिका की ट्रिपल धमकी आपने सुन ली।
लेकिन अब न्यूक्लियर अटैक की दहशत का सबूत भी देख लीजिए। ये खबर उस देश से आई जिसने 1945 में अपने सीने पर न्यूक्लियर धमाके सहे हैं। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो तुरंत ऐसे सामान की सप्लाई रूस को बंद कर रहे हैं जिससे रूस महाविनाशक हथियार बना सकता है। およびロシア連邦への आज जापानी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि रूस को रासायनिक हथियारों से जुड़े सामान के निर्यात को प्रतिबंधित किया जाता है। जापान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। 連携して取り組んでいきます。 जापान रूस के यूक्रेन पर हाल के आक्रमण में परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना के बारे में गहराई से चिंतित है। हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जिसने परमाणु हमलों का सामना किया है, इसलिए हम जोर देकर मांग करते हैं कि रूस कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करे। あってはならないということを जापान ने आनन फानन में रूस के विनाशकारी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले सामान के निर्यात पर सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया, दुनिया को याद भी दिला दिया कि एटम बम का असर क्या होता है। अगर धमाका हुआ तो रूस या फिर कोई और भी देश 500 से 800 किलोटन डायनामाइट विस्फोट की क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि 10 से 100 किलोटन वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। और इन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की क्षमता कितनी ज्यादा है, इनका असर कितना ज्यादा है, इसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो धमाका हुआ था उसे देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 15 किलोटन डायनामाइट के बराबर एनर्जी रिलीज हुई थी। नागासाकी पर गिरे एटम बम की ताकत 21 किलोटन डायनामाइट के बराबर थी। हिरोशिमा और नागासाकी में 1.5 लाख लोग तुरंत मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी रेडिएशन ने हजारों की जान ली। आज रूस के सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इतनी ही ताकत के हैं और अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक को डर है कि अब पुतिन अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।